हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामम लक्ष्मण पूर्वजम रघुवरम सीतापति सुंदरम काकुस्तम करुणामयम गुणनिधि विप्र प्रियम धार्मिकम राजेन्द्रम सत्यसंधम दशरथ तनयम श्यामलम शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकम राघवम रावणानि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुवा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि मुनि की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज 30वां अध्याय का पाठ है। 29वां अध्याय में था कि राम जी की बात सुनकर कि वन में नहीं चलना चाहिए, सुनकर सीता जी को बहुत दुख होता है और वन तब सीता जी राम जी को कहती है, प्राणनाथ आपने जो वन में जो दोष बताए हैं वे सब आपका स्नेह पाकर वे सब गुण के रूप में हो जाएंगे, मेरे लिए तो अच्छा ही गुण रूप में हो जाएंगे। इस प्रकार मैं जानती हूँ वन में अवश्य बहुत दुख प्राप्त होते हैं, परंतु उनको ही दुख जान पड़ता है जिनका इंद्रिया मन अपने बस में नहीं होती है। तो 30वां अध्याय 30वां सर्ग। सीता को वन में चलने के लिए अधिक आग्रह, विलाप और घबराहट देखकर श्री राम का उन्हें साथ ले चलने की स्वीकृति देना, पिता माता और गुरुजनों की सेवा का महत्व बताना तथा सीता को वन में चलने की तैयारी के लिए घर की वस्तुओं का दान करने की आज्ञा देना। संतव्यमान तु रामेण मैथिली जनकात्मजा वनवासा निमित्तार्थम भर्तारमिदमाब्रवीत्। श्री राम के समझाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी वनवास की आज्ञा प्राप्त करने के लिए अपने पति से फिर इस प्रकार बोली। सातम उत्तमं संवृग्ना सीता विपुल वक्षसं प्रणयाच्च अभिमानच्च परिक्षिप्ते क्षिप राघवम। सीता अत्यंत डरी हुई थी। प्रेम और स्वाभिमान के कारण विशाल वक्षस्थल वाले श्री राम जी पर आक्षेप सी करती हुई कहने लगी, किम त्वम अन्यथा वैदेहा पिता में मिथिलाधिप रामा जामा तम प्रापम स्त्रिया पुरुषा विग्रहम। श्री राम, क्या आप मेरे पिता मिथिला नरेश विदेहरा जनक ने आपको जमाता के रूप में पाकर कभी यह भी समझा था कि आप केवल शरीर से ही पुरुष हैं, कार्यकलाप में तो स्त्री ही हैं। अनितम तम लोकायम यम आज्ञानात्यति वक्षसि तेजो नास्ति परम रामो तप्ति व दिवाकरे। नाथ, आपके मुझे छोड़कर चले जाने पर संसार के लोग अज्ञानवश यदि यह कहने लगे कि सूर्य के समान तपने वाले श्री रामचंद्र जी में तेज और पराक्रम का भाव है, तो उनकी यह असद धारणा मेरे लिए कितने दुख की बात होगी। किमी कित्वा विषण्त्वं कुतो वा भयम अस्तिते यत् परित्यक्तुं कामस्त्वं मामन्यम परायणम। आप क्या सोचकर विषाद में पड़े हुए अथवा किससे आपको भय हो रहा है? किसके कारण आप अपनी पत्नी मुझ सीता को एकमात्र आपके ही आश्रित परित्याग करना चाहते हैं? धुत्मसेन सुतां वीरं सत्वन्तं अनुव्रतां सावित्रीमिव महाविद्धिं त्वामात्मवशमर्तिनी। जैसे सावित्री
सतवान की ही अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी आज्ञा के अधीन समझिए। ना त्वम मनसा त्वन्या त्वष्टामि त्वनृते नगा त्वया राघव गच्छेयम यथान्यानुकूल पांसनी। निष्पाप रघुनंदन, जैसे दूसरी कोई कुल कलंकिनी स्त्री पर पुरुष पर दृष्टि रखती है, वैसा मैं नहीं हूँ। मैं तो आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन से भी नहीं देख सकती, इसलिए आपके साथ ही चलूंगी, आपके बिना अकेले यहाँ नहीं रहूंगी। स्वयं तो भार्या कौमारी चिरम स्थिताम सतीम शैलुषम यमारामम परेभ्यो दातुम इच्छति। श्री राम, जिसका कुमार अवस्था में ही आपके साथ विवाह हुआ है और जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है, उसी मुझ अपनी सती साध्वी पत्नी को आप औरत की कमाई दूसरे के हाथ में सौंपना चाहते हैं। उसी मुझको अपनी सती साध्वी पत्नी को दूसरे के हाथ में सौंपना चाहते हैं। यस्या पंचारामत्मा यस्या चार्ते और उद्देश्य से त्वं तस्य भवस्या विधेयस्या सदा नघा। निष्पाप रघुनंदन, आप मुझे जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं, जिसके लिए आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया है, उस भरत के सदा ही बसवर्ती आज्ञा पालन बनकर आप ही रहिए, मैं नहीं रहूंगी। सामामनादाया वनम न त्वं प्रसिद्ध्वर्षसि तपो वा यदि वारण्यम स्वर्गो वा स्यात् त्वया सह। इसलिए आप मुझे अपने साथ लिए बिना वन की ओर प्रस्थान करना उचित नहीं है। यदि तपस्या करना हो, वन में रहना हो अथवा स्वर्ग में जाना हो, तो सभी जगह मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। नाचा में भविता तत्र कश्चित पति परिश्रमा पृष्ठस्तव गच्छन्त्या विहार सनेस्व। जैसे बगीचे में घूमने और पलंग में सोने में कोई कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वन के मार्ग पर चलने में मुझे कोई परिश्रम नहीं जान पड़ता। कुसका सरेसी का एचा कंटकिनो ध्रुमा तूला जिना संस्पर्शा मार्गे मसा त्वया। रास्ते में जो कुश का सरकंडे सीख और कांटेदार वृक्ष मिलेंगे, उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहने से रुई और मिर्चर के समान सुखद प्रतीत होगा। महावा संभूतम यन्मा माम वा करिष्यति रजेरम रमणम तन्मन्ये परा अर्गमीय चंदनम। प्राण बल्लवा, प्रचंड आदि से उड़कर मेरे शरीर पर जो धूल पड़ेगी, उसे मैं उत्तम चंदन के समान समझूंगी। साध्वलेषु यदा शिष्टे वनांतर वन गोचरा उथास्त चरणा युक्तेषु किम स्यात् सुखतरम तथा। जब वन के भीतर रहूंगी, तब आपके साथ घासों पर भी सो लूंगी। रंग बिरंगे कालीनों और मुलायम बिछौनों से युक्त पलंग पर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है। पत्र मूलम फलम यक्तु अल्पम वायधि वा बहु दास्य से स्वाया माही तन्मे अमृत रसोपमम। आप अपने हाथ से लाकर थोड़ा सा बहुत फल, मूल या पत्ता जो कुछ भी दे देंगे, वही मेरे लिए अमृत के रस के समान होगा। ना मातुर ना पितुर तथा स्मर्यामि न भीष्यमन आर्ता वनयुपा भुजानाम पुष्पाणि च फलानि च। ऋतु के अनुकूल जो फल फूल प्राप्त होंगे, उन्हें खाकर रहूंगी। माता पिता तो महल को कभी भी याद नहीं करूंगी। नाचा तत्र तत् किंचित दष्टु महर्षि विप्रियम यत्कृते नाचाते शोको ना भविष्यामि युद्ध भरा। वहीं रहते समय मेरा कोई प्रतिकूल व्यवहार आप नहीं देख सकेंगे। मेरे लिए आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मेरा निर्वाह आपके लिए दूभर नहीं होगा। यस्तया सा स्वर्गे निरयो यस्तया बिना इति जनान पराम प्रीति गच्छ राम मया सा। आपके साथ जहाँ भी रहना पड़े, वही मेरे लिए स्वर्ग है। आपके बिना जो कोई भी स्थान, वह मेरे लिए नरक के समान है। श्री राम, मेरे इस निश्चय को जानकर आप मेरे साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वन को चले। अतामामेवम अव्यग्राम वने नैव नयिष्यसि विस्मय देव पास्यामि मावसम दुष्टाम गमम। मुझे वनवास के कष्ट से कोई घबराहट नहीं है। यदि इस दशा में भी आप अपने साथ मुझे वन में नहीं ले चलेंगे, तो मैं आज ही विष पी लूंगी, अर्थात शत्रुओं के अधीन होकर नहीं रहूंगी। मंगल भवन मंगल हारी
द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम।